हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों कैसे हैं सभी लोग? एक बार बताइए। देखिए, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो एक टॉपिक को लेकर है, क्वांटम मॉडल। आप सभी जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चाहे नीट हो या जेई हो, इससे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। एक न एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा क्वांटम मॉडल से, और बहुत आसान क्वेश्चन होता है। तो इसमें हम आपको, एक तो बहुत सारे बच्चों के पास इसका नोट्स अवेलेबल नहीं रहता है, और तो हम आपको नोट्स अवेलेबल कराएंगे। प्रॉपर नोट्स है, कंप्लीट नोट्स है, और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, ताकि आप आराम से नोट्स बना लें और उसको पढ़िए। PYQ वगैरह सभी है, ठीक। और क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम उसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक मॉडल, एक मिनट। क्वांटम मैकेनिक मॉडल ऑफ द एटम। एटम का जो क्वांटम मैकेनिक मॉडल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। क्या है? इलेक्ट्रॉन एक वेव है, ठीक है। आपने डी ब्रॉगली का भी पढ़ा होगा और डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल पढ़ा होगा, सब तो वहाँ से पढ़ के हैं। यहाँ पर जो है क्वांटम मॉडल सिर्फ वेव के बारे में बताता है। मतलब डोमिनेंट नेचर जो इलेक्ट्रॉन का वो कैसा होगा? वेव होगा, ठीक। इसको और वेरीफाई कौन करता है? तो इसको और वेरीफाई करता है हमारा श्रोडिंगर का इक्वेशन। जो श्रोडिंगर का इक्वेशन आपने पढ़ा होगा दोस्तों, श्रोडिंगर का इक्वेशन। तो देखिए, हम हल्का फुल्का बता रहे हैं, आप अच्छे से यहाँ से नोट्स लिख लीजिए और खुद से भी पढ़ सकते हैं, या कभी ऑनलाइन लेक्चर भी अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉपर नोट्स यहाँ से मिल जाएगा, कंप्लीट नोट्स। ऑनलाइन देखते हैं तो वन शॉट रहता है, पूरा मिलता नहीं है, यहाँ आपको पूरा होगा। देखिए, श्रोडिंगर इक्वेशन इलेक्ट्रॉन को क्या वेव ही मानता है, ठीक है। उन्होंने इसका इक्वेशन दिया था एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस सब में। ये एक्स है। इसको कैसे पढ़ते हैं? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। ये एक्स में हो गया, ठीक। ये एक्स में हो गया। जहाँ पर देखिए, जो हमारा इसको क्या बोलते हैं? साई बोलते हैं, जो कि एक वेव फंक्शन होता है। ई क्या हमारा टोटल एनर्जी है, और वी क्या है? पोटेंशियल है। वी क्या है? हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। फिर उसी प्रकार से वाई में भी होगा। इस श्रोडिंगर इक्वेशन वाई कोऑर्डिनेट में भी होगा, वहाँ भी है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। जेड में भी यही है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल डी जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी होना चाहिए यहाँ, ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। ऑलराइट, ये हमारा तीनों, इस तीनों इक्वेशन को जब कंबाइन करते हैं तो ये प्रॉपर इक्वेशन आपने देखा होगा। ये प्रॉपर इक्वेशन दोस्तों आपने देखा होगा सब जगह। कंबाइंड इक्वेशन अगर देखें तो ऐसा होता है। डेल स्क्वायर, देखिए साई को कॉमन ले लिया गया है, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और साई कॉमन में है 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। ये हो जाता है, ठीक है। लेप्लेसियन ऑपरेटर इसको बोलते हैं, इसको जो है लेप्लेसियन ऑपरेटर बोलते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। और आइए, इसका मेन पॉइंट्स क्या है हमको वहाँ से ध्यान रखना है। मेन पॉइंट्स देखिए, श्रोडिंगर इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स नेचर। श्रोडिंगर इक्वेशन एक इक्वेशन है जो कि क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर शो करता है। इट्स सॉल्यूशन गिव्स एवरी डिटेल अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन द एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रत्येक डिटेल बताता है, कौन से सेल में है, कौन से सब सेल में है, उसका स्पिन कैसा है, ठीक है, ओरिएंटेशन कैसा है, हर चीज़ के बारे में बताता है। साथ ही साथ इट्स सॉल्यूशन आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। इसका जो सॉल्यूशन उसी को हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर कहते हैं। साई क्या है? तो हमारा वेव फंक्शन है, ठीक है, जो कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड होता है। साई स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ग्राफ भी आता है। साई स्क्वायर क्या है? तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसको कहते हैं, जो कि हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एटम अराउंड न्यूक्लियस, उसके बारे में हमको बताता है। उसी को शॉर्ट में लिखे तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगा के हम इस प्रकार से लिखते हैं। वेव फंक्शन है, जहाँ पर ये हमारा साई हमारा वेव फंक्शन है, ये टोटल एनर्जी हो गया साई वेव फंक्शन, इसको कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। बस हल्का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है। अब देखिए, क्वांटम नंबर हमारा स्टार्ट हो गया है। तो इन एन एटम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को आप कहाँ फाइंड कर सकते हैं? तो उसका जो एक सेल होता है स्फेरिकल, ठीक है, वहाँ पर पता कर सकते हैं स्फेरिकल, ठीक है। एस सेल जो होता है स्फेरिकल होता है, एस सब सेल, पी जो होता है डम्बल होता है, और डी जो होता है डी सब सेल होता है क्या हमारा? डबल डम्बल होता है, ठीक है। अब देखिए ऑर्बिटल्स क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है मेनली ऑर्बिटल्स के अंदर ही मिलता है। ऑर्बिटल्स क्या होता है? दीज आर द 3D रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब न्यूक्लियस के अराउंड जो 3D रीजन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना मैक्सिमम, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। इसी प्रकार से एक आएगा नोड, जहाँ पर हम देखते हैं, नोड के बारे में देखेंगे। अब देखो ऑर्बिटल का नोमेनक्लेचर कैसे कैसे किया गया है। तो देखिए, जो हमारा एस ऑर्बिटल है वो कहता है स्फेरिकल इन शेप होता है, इस प्रकार का स्फेरिकल इन शेप हो सकता है।
p ऑर्बिटल डंबल शेप होता है, ये डंबल हो गया। d ऑर्बिटल जो होता है डबल डंबल शेप होता है इस प्रकार से। और f ऑर्बिटल जो होता है इसको लीफ या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले एक बार इसको और ये देख लीजिए। हाँ, अब है क्वांटम नंबर, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। देखिए वी हैव 4 क्वांटम नंबर, हमारे पास टोटल 4 क्वांटम नंबर है जिसको n, l, m और s से रिप्रेजेंट किया जाता है। ईच क्वांटम नंबर गिव्स ए स्पेसिफिक डिटेल अबाउट द इलेक्ट्रॉन। क्या बताता है? तो इलेक्ट्रॉन के डिटेल्स के बारे में बताता है। ठीक, n, l, m आर डेराइव फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर के इक्वेशन से ही n, l, m को ड्राइव किया गया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द सेल नंबर इन एन एटम। आप जानते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते होंगे 1s2, 2s2, 3s2, ये जो 1, 2, 3 क्या वो क्या है? सेल के बारे में बताता है। ठीक है, सेल नंबर क्वांटम मॉडल है। और जो कि ऑर्बिटल नंबर ये क्या है? तो हमारा बोर मॉडल है। बोर ऑर्बिट के बारे में बात करते थे और क्वांटम मॉडल में सेल के बारे में बात किया जाता है। देखिए वैल्यू ऑफ n, ये जो n है, n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। n का एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का वैल्यू। n ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब यहाँ से देखिए ये काम करेगा आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, किसी एक सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो 2n²। अगर n हमारा 1 दोस्तों 1 है, अगर n का वैल्यू अगर हमारा मान लीजिए 4 है तो इसके अंदर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो 4 के स्क्वायर 16 दूना 32, टोटल 32 मतलब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रह सकता है अगर n का वैल्यू 4 है तो। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, एक सेल के अंदर। फिर देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल, किसी एक सेल के अंदर कितना ऑर्बिटल हो सकता है? तो n²। जैसे हमारा सेल नंबर है 2, सेल नंबर दोस्तों हमारा मान लीजिए 2 है, सेल नंबर अगर 2 है तो ऑर्बिटल क्या क्या हो सकता है? आप जानते हैं इसके अंदर 2s होता है और 2p होता है। ठीक है, s के अंदर 1 ऑर्बिटल होता है और p के अंदर 3 ऑर्बिटल होता है। p के अंदर 3 तो 1, 2, 3, 1, 4, तो टोटल 4 है। तो n बराबर 2 तो n² कर दीजिए। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है? n² हो जाता है। फिर देखिए नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल, किसी एक सेल के अंदर कितना सबसेल हो सकता है? जैसे सेल हमारा 2 है तो सबसेल क्या क्या हो सकता है? 2s2p, तो ये उसका सबसेल कहलाता है। ठीक है, n हो सकता है, जितना सेल उतना सबसेल। क्वांटम मॉडल इलेक्ट्रॉन को वेव समझता है। श्रोडिंगर इक्वेशन तो ये सब तो देख ही लिए थे। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन क्वांटम नंबर गिव्स एवरी डिटेल अबाउट इलेक्ट्रॉन, ये तो बता ही थे, इलेक्ट्रॉन का प्रत्येक डिटेल के बारे में बताता है। और अच्छा ये ठीक है, फिर उसी को रिपीट कर दिया गया था थोड़ा। देखिए क्वांटम नंबर 4 प्रकार का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये ऐसा मतलब ये चारों होता है। इलेक्ट्रॉन का जो लोकेशन है सेल में हो सकता है, सब सेल में l है, ऑर्बिटल m को बताता है और उसका स्पिन क्या है, ये सबको n, l, m क्या क्या बताता है वो हमको बता रहा है। आगे हम देख रहे हैं जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोस्तों तो आप देख लिया। अब देखिए एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये क्या होता है? इसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। l टेल्स अबाउट द सब सेल, n सेल के बारे में बताता है, ये सब सेल के बारे में बताता है। s है, सब सेल है कि p है कि d है, ये f है, इस सब सेल के बारे में बताता है। फिर देखिए वैल्यूज ऑफ l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 to n-1, 0 से n-1 हो सकता है फॉर ईच वैल्यू ऑफ n। जैसे आप मान लेते हैं कि आपके पास n का वैल्यू, मान लीजिए दोस्तों n हमारे पास क्या है? n हमारे पास 4 है, तो l क्या क्या हो सकता है? 0 से n-1 मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। n-1 कितना? 4 में से क्या? 3, तो 0 से लेकर 3 तक हो सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं? l कहते हैं। ठीक, l 0 होगा तो l अगर 0 होता है तो उसको हम कहते हैं s सब सेल कहते हैं। ठीक है, और ऑर्बिटल s सब सेल स्फेरिकल शेप होता है उसका। l अगर हमारा 1 है तो उसको हम p सब सेल कहते हैं। डंबल शेप होता है। l हमारा 2 है तो d सब सेल होता है, डबल डंबल शेप होता है। और l अगर 3 है तो f सब सेल होता है, लीफ या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका होता है। फिर देख लीजिए अब है तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ml या m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमको आपको इट गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल, किसी एक सबसेल के अंदर कितना ऑर्बिटल हो सकता है। जैसे p में 3 होता है, d में 5 होता है ऑर्बिटल, उसके बारे में बताता है। इट गिव्स द ओरिएंटेशन द ऑर्बिटल, साथ ही साथ ओरिएंटेशन बताता है कि x में है कि y में है कि z में है, किस भी एक्सिस में है उसके बारे में बताता है। m का वैल्यू क्या 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 हो सकता है? तो -l to +l हो सकता है। ठीक है, l क्या हो सकता है? 0 to n-1 और m क्या हो सकता है? तो -l to +l हो सकता है। ठीक, अब देखिए इन एन एटम अगर n हमारा फर्स्ट सेल है तो l क्या ऑब्वियसली होता है, n अगर 1 है तो l क्या हो सकता है दोस्तों? n-1, 0 से मतलब 0 और n-1 मतलब 1 - 1 मतलब 0 हो जाएगा, तो 0 होगा मतलब s सब सेल। m का वैल्यू क्या हो सकता है? एक ही, m अगर 0 हो
एल अगर जीरो हो दोस्तों तो माइनस जीरो से माइनस एल टू प्लस एल होता है, तो जीरो में क्या माइनस लगाइएगा, जीरो माइनस प्लस कुछ होता नहीं है, तो एक ही वैल्यू होगा, एक ही ऑर्बिटल होगा। रिप्रेजेंटेशन उसको हम 1s ऑर्बिटल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एन अगर हमारा 2 मतलब सेकेंड सेल होगा, तो एल का वैल्यू क्या हो सकता है, एक तो जीरो हो सकता है और 1 भी हो सकता है, आगे देखेंगे। अगर एल जीरो है तो एस सब सेल एल जीरो के लिए एम हमारा जीरो ही होगा, एक ऑर्बिटल होगा, 2s ऑर्बिटल होगा। फिर देखिए, फिर इसी का L1 भी हो सकता है, L1 भी होगा तो P सब सेल होगा। M क्या हो सकता है, अगर L हमारा 1 हो तो M हो सकता है -1 0 +1, 3 वैल्यू होगा इसका, ठीक। ऑल्सो 3p ऑर्बिटल विल हैव 3 ओरिएंटेशन, जो 3p ऑर्बिटल है उसमें 3 ओरिएंटेशन होगा। P सब सेल कंटेन्स 3p ऑर्बिटल। पी सब सेल पी एक्स पी वाई पी जेड, मतलब पी सब सेल के अंदर जो ओरिएंटेशन है पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों हो सकता है, ठीक है। देखिए, जैसे पी एक्स को ऐसे दिखाएंगे, पी वाई को ऐसे वाई एक्सिस में दिखा देंगे, पी जेड को हम जेड एक्सिस में दिखा देंगे, ये सब उसका ओरिएंटेशन है, ठीक। एन अगर हमारा 3 हो, एन अगर 3 हो तो एल क्या क्या हो सकता है, देखिए एन अगर 3 है दोस्तों तो एल का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 to n-1, तो 0 तो होगा ही, 2 3 -1 मतलब 0 to 2 तक हो सकता है, 0 to 2 तक हो सकता है, ठीक। तो वही लिखें एक बार कि L 0 होगा, L1 होगा और L हमारा 2 होगा, ठीक है। L जब 0 होता है तो L 0 के लिए M भी 0 होता है, L1 के लिए M क्या हो सकता है, -a + M की तरफ हो सकता है, तो -+1 और -0 और +1 हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल बना है। L2 हो तो -2 से लेके +2 तक होगा, 5 वैल्यू होगा। dxy dyz dxz dx² y² और dz², इसके बारे में हमको बताता है, ठीक। एन चारों इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगर 4 होता तो एल हमारा 0 होगा तो 4s, L1 होगा तो 4p, 4d और 4f होगा, ये सब, ठीक। अब देखिए शेप ऑफ डी ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। डी ऑर्बिटल का शेप एक बार देख लीजिए। जैसे डी एक्स वाई होगा तो डी एक्स वाई का शेप कुछ इस प्रकार से होगा। सिंपल आप बना सकते हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस हमारा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, तो डी एक्स वाई कैसे होगा, ऐसे और ऐसे होगा, ठीक है। डी एक्स वाई ऐसे होगा। उसी प्रकार से डी वाई जेड वाई एक्सिस में होगा, डी वाई जेड वाई एक्सिस में होगा, वाई और जेड एक्सिस में होगा, इस प्रकार से, ठीक। डी जेड एक्स का भी यहाँ पर शेप दिया हुआ है। डी x² y² का शेप हम बता देते हैं। x² y² देखिए, मान लीजिए ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x² y² तो x में बना दीजिए और y में बना दीजिए। ये पूरा ऑन द एक्सिस होता है, x² y² ऑन द एक्सिस होता है, वो सब एलोंग द एक्सिस था। फिर डी जेड² है, डी जेड² का शेप कुछ इस प्रकार से होता है। अब देखिए, इट डिटरमाइंस साइज शेप ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। क्वांटम नंबर तो ये चारों देख ही लिए थे, क्वांटम नंबर ये चारों देख लिए, तो शॉर्ट में है एक प्रकार से रिवीजन टाइप का है कि एन क्या बताता है, एल क्या बताता है, एम क्या बताता है, ये सब तो देख ही लिए थे। और देखिए एस जो है स्पिन के बारे में बता दोस्तों। एस जो है स्पिन के, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है। अगर क्लॉकवाइज है तो स्पिन को हम +1/2 लेते हैं या 1 भी ले सकते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 लेते हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन है, हाउ मैनी सबसेल्स आर एसोसिएटेड विथ n = 4। अगर n हमारा 4 हो दोस्तों, n अगर हमारा 4 है तो इसके अंदर कितना सबसेल हो सकता है, तो 4 के लिए क्या होता है जानते हैं, जितना सेल होता है उतना ही सबसेल होता है, तो 4s 4p 4d और 4f होगा, ठीक। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का कई सारा नियम है। इट इज द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को कैसे फील करते हैं उसी को एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। इसके अंदर 3-4 रूल है। एक तो ऑबो प्रिंसिपल, ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल का जो इंक्रीजिंग एनर्जी है वैसे हम उसको भरते हैं, ठीक है। क्योंकि एनर्जी अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी इन्वर्सली एनर्जी होता है। एवरीथिंग हैपेंस टू लोअर एनर्जी एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी। जब धरती पर जो भी चीज़ हो रहा है तो एक तो हम एनर्जी को कम करने के लिए और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक। एनर्जी ऑर्बिटल का कैसे निकालते हैं, तो n+l रूल से निकालते हैं। एनर्जी डायरेक्टली पर से n+l वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। जब n+l का वैल्यू अगर इक्वल हो तो जिसका n ज़्यादा होता है उसका एनर्जी ज़्यादा होता है। ये आप जानते भी 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये सबको क्या ही बताना दोस्तों, ये सब आसान है। n+l एनर्जी का ऑर्डर बता रहा है हमको, और ऐसे भी आपने एक बना के भी देखा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा, ये सब बता देंगे। 1s 2s 2p 3s 3p, फिर 3d नहीं होता है 4s होता है, कुछ इसी प्रकार से है। फिर ns n-2f n-1d और np, ये मतलब ऑर्बिटल का एनर्जी का ऑर्डर दिया हुआ है। फिर दूसरा है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन ए सबसेल अकर्स ओनली आफ्टर ईच ऑर्बिटल ऑफ दैट सबसेल हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन ईच विथ सेम स्पिन। मतलब पेयरिंग आप तभी कीजिए
पेयरिंग आप तभी कीजिए, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग आप तभी कीजिए जब पहली बार में एक एक इलेक्ट्रॉन सब में सेम स्पिन के साथ भर दिया हो। जैसे यहाँ पर तीनों में नहीं भरा गया था, आप यहीं पर पेयरिंग करना स्टार्ट कर दिए, तो ये हुंड्स रूल का वायलेशन है। ठीक है, पेयरिंग तभी होगा जब तीनों ऑर्बिटल के अंदर या जितना भी ऑर्बिटल है सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए और साथ ही साथ स्पिन सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये भी क्या कहता है, देखिए वन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन ओनली, मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है और वो भी उसका स्पिन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। मतलब पॉली ही बताया था कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, वही लिखा हुआ देखिए, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, तो चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर है किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं हो सकता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उसको कैसे कैसे फिल करते हैं, ये सब आराम से आप हल्का फुल्का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं दोस्तों, कोई क्वेरी नहीं है, कोई ज़्यादा मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और क्रोमियम में जानते हैं, क्रोमियम और कॉपर में ये क्या हो जाता है, एक्सपेक्टेड होना चाहिए था ऐसा, लेकिन एक्चुअल में क्या हो जाता है कि 4s1 3d5। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के कारण ऐसा हो जाता है कि हाफ फील्ड जो है ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर कॉपर में भी कुछ एक्सपेक्टेड ऐसा होना चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन 4s1 3d10 हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि यहाँ पर फुल फील्ड ऑर्बिटल बन रहा था। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो एक तो रीजन है एक्सचेंज एनर्जी का, एनर्जी एक्सचेंज ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी क्या होता है, तो ज़्यादा होता है। उसी रीजन को फॉलो करने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑर्डर कुछ इस प्रकार से एक्सचेंज ऑर्डर है कि तो हम आराम से बनाया जा सकता है। ये सब अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है, आसान है, वैसे ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है। सिमेट्री स्टेबिलिटी है और वो है। फिर एक चीज़ होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखिए, √L/L+1 h/2π। ठीक है, L/L+1 h/2π, इसको ध्यान रखिए। यहाँ पर आप ज्योमेट्रिकल क्वांटम नंबर पता चल जाएगा, बस फॉर्मूला रखिए, हो गया। एक चीज़ है मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट देखिए म्यू क्या है, तो √N/N+2, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, इस सब का ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। तो L/L+1 जैसे 1s है, 1 के लिए तो L हमारा, s के लिए तो L हमारा 0 होता है, तो यहाँ पर 0 हो गया। वैसे करके हम किसी का भी निकाल सकते हैं। मिनट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ऑफ प्रिंसिपल आप देखे थे। ठीक है, एक तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, एक तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इन एन एटम ऑफ प्रिंसिपल से करेंगे। ठीक है, N+L रूल से हम देखेंगे उसको। सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर स्पीसीज है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है अगर दोस्तों, जैसे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, तो एनर्जी क्या होता है, n के वैल्यू, सीधे n के वैल्यू से n ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, 1s से 2s 2s 2p का सेम हो जाएगा क्योंकि n सेम है। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए है ये, और ये है हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, और ये हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है, द ऑर्बिटल विथ द ऑर्बिटल डी, देखिए द ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, जैसे px py, जैसे एक ही मतलब सिर्फ p का ही ऑर्बिटल है, तो सबका एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। इसको कहते हैं डीजेनरेसी, मतलब एनर्जी का ऑर्बिटल सेम होगा। डी के अंदर भी 5 और डीजेनरेसी होता है, f के अंदर 7 डीजेनरेसी होता है, सातों का एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ऑर्बिटल का अगर एनर्जी सेम, उसको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे फाइंड द मैक्सिमम डीजेनरेसी ऑफ 4f ऑफ लिथियम प्लस, ऑब्वियसली तो 4f में है तो इसमें 7 हो सकता है, 4f ऑफ लिथियम प्लस 7 ही होगा। ठीक है, 4th सेल ऑफ लिथियम 7 हो सकता है, क्योंकि 4th सेल में तो 4s 4p 4d 4f हो सकता है। टोटल अगर निकालना होगा तो 4s का भी सेम होगा, 4s 4p 4p 4d 4f 4f सबका सेम होगा, तो टोटल 16 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 4f का पूछा तो वहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है नोड, नोड के बारे में बता ही देते हैं आपको हम। नोड्स देखिए, नोड्स क्या, तो रीजन इन ऑर्बिटल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। एक तो आप ऑर्बिटल देखे थे, ऑर्बिटल कहाँ, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना मैक्सिमम हो 95%। एक होता है नोड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना ना के बराबर, उसको हम नोड कहते हैं। जैसे पी का ये देखिए नोड 1 होता है, डी का नोड यहाँ पर 2 होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ नोड, कितने प्रकार का नोड होता है, तो 2 प्रकार का नोड होता है। एक तो हमारे पास क्या है, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड जिसको L से निकाला जाता है, और जैसे नोडल प्लेन ये होता है हमारा, S स्फेरिकल होता है, P डम्बल होता है, D डबल डम्बल होता है, F क्या है, कम्प्लेक्स होता है, L बराबर 0। नंबर ऑफ एंगुलर नोड क्या होता है, L यहाँ पर 0 है तो L मतलब नोड भी 0 हो जाएगा। L बराबर 1 है तो एंगुलर नोड कितना होगा, 1 होगा। L बराबर 2, एंगुलर नोड 2, मतलब L का वैल्यू आपको पता है तो एंगुलर नोड आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास रेडियल नोड, रेडियल नोड का फॉर्मूला देख लीजिए, इसको स्फेरिकल नोड भी कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रेडियल नोड n-L-1 होता है। 2s अगर है तो n-L अगर निकालिएगा तो 1 हो जाएगा, 2p तो निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको
खुद से करना होगा दोस्तों, क्वेश्चन तो आप थोड़ा बहुत खुद से कीजिए। टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ नोड्स तो n-1, क्योंकि एक तो n-l-1 रेडियल नोड और एंगुलर नोड दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल नोड्स हो गया हमारा। फिर आता है हमारा ग्राफ के अंदर जो कुछ टर्म्स है देख लीजिए। ग्राफ में साई और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव को बताता है साई स्क्वायर, जिसको आर स्क्वायर से दिखाएंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है, और 4πr² साई स्क्वायर, 4πr² रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को ये बताता है। ठीक है। साई क्या था हमारा एम्पलीट्यूड था, इट्स साइन चेंजेस आफ्टर एवरी रेडियल नोड, प्रत्येक रेडियल नोड के बाद इसका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है, डिक्रीज आफ्टर एवरी रेडियल नोड, प्रत्येक रेडियल नोड के बाद ये क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक, देखिए ये ग्राफ तुम आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा दोस्तों, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया है। 1s का ग्राफ कुछ ऊपर से स्टार्ट होता है और ऐसे जाता है। 2s का ग्राफ ये साई स्क्वायर, उसी का अगर साई स्क्वायर का निकाल दीजिए, मतलब उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये भी ऊपर था तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, और 4πr² इसका अगर निकाले तो यहाँ पर ऐसे कुछ ग्राफ ऐसे हो जाता है। ग्राफ तो ध्यान ही रखना पड़ेगा। ठीक, फिर 2s का ग्राफ निकालिए तो 2s के अंदर नोड एक ही होगा, एक नोड होगा, तो ऊपर से लेके हल्का नीचे से घुमा दीजिए। ठीक है, इसका अगर साई स्क्वायर निकाले तो ये भी जो नीचे था वो नीचे वाला पोर्शन ऊपर चल जाता है, और 4πr² का निकालिए तो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। 3s का भी निकालेगा, 3s के अंदर 2 नोड हो जाता है, तो इस प्रकार से 2 नोड यहाँ पर हो गया, 2 नोड यहाँ पर, एक नोड यहाँ और एक नोड यहाँ, 2 नोड दिखा दिया गया, और उसका स्क्वायर कर दे तो सब ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करने पर सारा वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव में कुछ वैल्यू रहता नहीं है। फिर 2p ऑर्बिटल का ग्राफ है। 2p ऑर्बिटल का ग्राफ याद रखिएगा हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है, 1s का ऊपर से और 2p का नीचे से स्टार्ट होता है दोस्तों, नीचे से स्टार्ट होता है, नीचे से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। फिर है कुछ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जा सकता है, आसान है। तो ये सब टॉपिक था आपका क्वांटम नंबर में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, और ग्राफ से रिलेटेड नोट वगैरह सब बता दिए। एक बार अच्छे से आप इसको लिख लीजिए और दोबारा पढ़ने का कोशिश कीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछेगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।